जी हो जाएगा सर। चलिए, तो अभी हमने पढ़ा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की रिपीटेशन पावर। अब है हमारे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की कैंसलेशन रूल। कैंसलेशन रूल क्या है कि जैसे कि हमने जो है बाय पार्ट्स का यूज किया और आगे जाकर जो है वो कुछ पार्ट उसका कैंसिल हो जाता है, बट अगर ऐसे हम उसे डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं। मैं आपको प्रूफ करके भी बताऊंगा। इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म e to the power x fx plus f dash x dx is equals to e to the power x fx plus b। मतलब सिर्फ आंसर होगा, आप इसे एज ए डायरेक्ट भी फॉर्मूला याद कर सकते हैं, क्योंकि हमें जो है ये डायरेक्ट भी याद करना है कि डायरेक्ट ही क्वेश्चन आंसर इसका आंसर आ जाएगा। ये सभी की बताने में बंद नहीं चला। तो ये कैंसिलेशन मैंने आपको इसलिए बताया कि देखिए आंसर में सिर्फ ये आ जा रहा है, ये वाला पार्ट कैंसिल हो जा रहा है। तो देखिए इसे कैसे सिंपलीफाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। क्योंकि ये भी इंटीग्रेशन है, ये भी इंटीग्रेशन है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इस वाले पोर्शन को जो है अभी छोड़ देते हैं, इसको इंटीग्रेट नहीं करते, सिर्फ इंटीग्रेट जो है इस वाले पोर्शन को करते हैं। तो ये फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन एज्यूम कर लेते हैं, fx as it is e to the power x dx dy dx fx इंटीग्रेशन e to the power x dx, ये हमारा जो देखिए फॉर्मूला था, प्लस e to the power x f dash x dx fx into e power x dy dx fx is f dash x, इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x is e पावर x, ये dx देखिए ये वाला है, और जो सेकंड पोर्शन एज इट इज जिसे हम लोग एज इट इज रखते चल रहे हैं उसको इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं। ये देखिए fx into e पावर x f dash x into e to the power x dx plus e to the power x f dash x dx is cancel। तो जो पहले जो फर्स्ट पार्ट था उसमें रिपीट नहीं होता था, फिर हमने सेकंड टाइम पढ़ी तो उसमें जैसे ये रिपीट हो गया तो उसे आई एज्यूम कर लिया, लेकिन इस वाले पार्ट में ये कैंसिल हो जाएगा। तो आप इसे डायरेक्टली ऐसे फॉर्मूला भी कर सकते हैं, क्योंकि ये
अगर 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो आप इसे, और जेई में भी इसका बहुत यूजेस होता है क्योंकि इस फॉर्मूले को डायरेक्टली भी आंसर आ जाता है इससे रिलेटेड। चलिए, तो अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। e to the power x 1 upon x minus 1 upon x square dx. Let fx is 1 upon x, f dash x is minus 1 upon x square, यानी कि 1 upon x का डेरिवेटिव is minus 1 upon x square. It means इसके बाद आप इस फॉर्मूले को लिखेंगे। We know that e to the power x fx plus f dash x is equals to e power x fx plus c. It means e to the power x 1 upon x minus 1 upon x square is equals to e to the power x into 1 upon x plus c is answer. मतलब आपको बताना है कि इनमें से fx कौन है और f dash x कौन है, और फिर फॉर्मूला लिखकर इसकी वैल्यू को यहाँ पर रख देना है। इस तरीके से ही आंसर हमको डायरेक्टली मिल जाएगा। One more example. A to the power x sin x plus cos x dx. Let fx is sin x, f dash x is cos x. अब आपको लगता है कि cos x का भी तो डिफरेंस sin x होता है और वो माइनस में होता है, इसीलिए हमने इसे fx एज्यूम किया sin x और f dash x is cos x, इसलिए यहाँ प्लस में आ जाएगा आंसर। आंसर इज e to the power x sin x plus c। सिंपल आंसर है। फॉर्मूला आपको यहाँ इस तरीके से लिखना है, मैंने इस क्वेश्चन में नहीं लिखा है। आपको ये वी नो दैट लिखकर इस लाइन में आपको फॉर्मूला लिखना है और वैल्यू पुट कर देनी है। Next is
sin log x प्लस cos log x। ऐसा टाइप का एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, बट उसमें ओनली सिर्फ cos log x या sin log x वाला ही था। इसमें sin और cos दोनों का कॉम्बिनेशन है। लेट कर देते हैं log x is t। we know that अगर बेस में कुछ ना हो तो ये अज्यूम कर लिया जाता है e पावर t is equals to x, e power t is equals to dx upon dt। It means e power t dt is equals to dx। Means in place of dx is e to the power t sin t plus cos t dt। देखिए log x के प्लेस पे t रख दिया हमने, dx के प्लेस पे e power t dt आ गया। अब लेट करेंगे हम लोग ft is sin t, f dash t is cos t। We know that e to the power t fp plus f dash t dt is equals to e power t ft। It means e to the power t sin t plus cos t dt is equals to e to the power t sin t plus c। t की वैल्यू रख देते हैं हम लोग इसमें, या e to the power t इस देखिए x है यहाँ पर, e to the power t के x आ जाएगा और t के प्लेस पर log x is आंसर। Next question is important example is 1 upon log x minus 1 upon log x whole square dx। इस क्वेश्चन में भी आपको लेट log x को डीलेट करना है और dx के प्लेस पर e पावर t dt आ जाएगा। तो देखिए dx के प्लेस पर 1 upon t minus 1 upon t square a to the power t dt means e power t 1 upon t minus 1 upon t square dt। लेट कर लेते हैं इसमें ft is 1 upon t, f dash t is minus 1 upon t square। Clear? We know that e power t ft plus f dash t dt is e power t fp plus c means e power t 1 upon t minus 1 upon t square dt is e power t into 1 upon t plus c। e power t is देखिए x है यहाँ पर और t के प्लेस पर जो है वो 1 upon log x है। आंसर x में देना हमें
तो e पावर t की वैल्यू हमने x रख दी, ये देखिए, और t के प्लेस पे log x रख दिया क्योंकि क्वेश्चन x में था तो आंसर भी x में ही हमको देना था। इस तरीके से जो है हम लोग पहले पार्ट्स को यूज किए, फिर पार्ट्स का रिपीटेशन किए, फिर पार्ट्स का कैंसिलेशन किए, और हमारी ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की लास्ट एक्सरसाइज है, यानी कि लास्ट क्लास है हमारी बाय पार्ट्स की। इसके बाद हमारा थर्ड पार्ट बचेगा विच इज फाइनल पार्ट, बाय पार्शियल फ्रैक्शन, और बाय पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो फिनिश हो जाएगा इस तरीके से। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में बाय पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल भी, उसमें भी हमें एज्यूम इसी को करना है, बट इसके लिए सबसे पहले जो है मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं। देखिए, जैसे सपोज दैट fx 1/x है, f'(x) -1/x², ये इजीली हमको पता है, बट मैं जो आपको बताने वाला हूं, जैसे 1/x+1 है तो f'(x) -1/x+1 होगा का होल स्क्वायर। कैसे? जैसे अब आप इसको लिख देंगे x+1 का पावर -1, अब f'(x) करेंगे आप इसमें -x+1 -1 -1 इंटू डिवाइड ये जैसे हमने किया था फंक्शन ऑफ फंक्शन का, तो ये हो जाएगा -x+1 -2 इंटू 1 दैट इज -1/x+1 होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट एग्जांपल इसी तरीके का है, इसी कंसेप्ट को यूज करेगा। देखते हैं, log x अपॉन 1/log x 1 + log x होल स्क्वायर, सेम टू सेम log x के प्लेस पे हमको डिवाइड करना है। It means t e power t dt 1 + t whole square 1 + t -1 upon 1 + t e to the power t dt। इसीलिए क्या, ताकि इजीली कैंसिलेशन हो पाए, e power t 1 + t upon 1 + t whole square -1 upon 1 + t whole square dt e power t 1 upon 1 + t -1 upon 1 + t whole square dt। तो जो मैंने अभी आपको यहाँ बताया था, यहाँ x के प्लेस पे t लिखा हुआ है, तो ये भी ऐसे ही होगा। इट मींस ft is 1 upon 1 + t, then f'(t) is -1 upon 1 + t whole square, then answer is e power t
इंटू एफ टी यानी कि 1/1 प्लस टी प्लस सी। ये देखिए यहाँ पे ये जो है ये हमने 1/1 प्लस टी जो है वो सबसे फर्स्ट में किया एक्स ही है, तो एफ डैश टी क्या होगा यहाँ पर -1/1 प्लस टी होल स्क्वायर। ये लाइन आई हमारी बाय फॉर्मूला ई पावर टी एफ टी प्लस एफ डैश टी dt इज इक्वल्स टू ई पावर टी एफ टी प्लस सी। एफ टी के प्लेस पर यहाँ पर जो है 1/1 प्लस टी है, ई पावर टी इज एक्स एंड टी इज log x प्लस सी। ये लाइन पे आपको स्पेशली ध्यान देना है। देखिए एल्जेब्रिक है देखिए, और इसको सिंपलीफाई करने के लिए बेसिक रूल जो लास्ट में प्रीवियस रूल था वही रूल हमने फॉलो किया है यहाँ पर। सेम क्वेश्चन इज log x के प्लेस पे हम t लेट कर देंगे और dx के प्लेस पे e पावर t dt, तो e पावर t tan t प्लस sin स्क्वायर t dt, ft is tan t, f dash t is sec square t, then answer is e power t tan t plus t। e power t is x and tan log x plus c।
question is e to the power x 10x plus log sec x dx। अब देखिए इस क्वेश्चन में जरूरी नहीं होती कि फर्स्ट ही fx हो, तो fx is log sec x, f dash x is 1 upon sec x, and sec x is sec x 10x, sec x is cancelled, answer is 10x, means e to the power x fx plus f dash x dx is equals to e power x fx plus p. So answer is e to the power x log sec x plus c। आई होप कि आपको जो है अब ये इजीली समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हमने इससे रिलेटेड कर दिए हैं, पर अभी और भी क्वेश्चंस मुझे करवाने बाकी हैं। आज ही हमारा जो है ये बाई पार्ट्स जो है कंप्लीटली फिनिश हो जाना चाहिए, जिससे नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाई पार्शियल फ्रैक्शन स्टार्ट कर सके। Question is, नेक्स्ट क्वेश्चन इज e to the power x 2 plus sin 2x divided by 1 plus cos 2x। अब इस क्वेश्चन में आप लोग fx और f dash x किससे राइट करें, तो e पावर x इजीली कर सकते हैं, one plus cos 2x, we know that 1 plus cos 2x is 2 cos square x, sin 2x is 2 sin x cos x, 2 cos square x, 2 will cancel, here 2 is also cancel, एक cos x भी cancel हो जाता है। तो अब आपको देखिएगा इजीली आपको क्लियर समझ में आने लगेगा, 1 upon cos square x is sec square x and sin x upon cos x is 10x, dx, fx is 10x and f dash x is sec square x, so answer is e to the power x 10x plus b। Next question is e to the power x 1 upon 1 minus cos x minus sin x upon 1 minus cos x dx।
e to the power x 1 minus cos x is we know that 2 sin square x by 2. Sin x is 2 sin x by 2 cos x by 2 divided by 2 sin square x by 2 dx. मैंने आपको बिगनिंग में ही बताया था कि ये फॉर्मूला मैक्सिमम यूज होगा 1/2 cosec स्क्वायर x by 2 minus cot x by 2 dx. fx is minus cot x by 2, f dash x is cot x by 2 का डिफरेंशिएशन होता है cosec स्क्वायर x by 2, x by 2 का जाएगा बड़ा अपन x. इट मींस इसका आंसर आ जाएगा e to the power x minus cot x by 2 plus 3. One more example, e to the power x 1 plus sin x cos x divided by cos square x dx. E to the power x 1 upon cos square x sin x cos x divided by cos square x dx. E to the power x sec square x plus tan x. अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें fx क्या है और f dash x क्या है. This is fx and f dash x. Answer is e to the power x tan x plus c. यानी कि ये fx है tan x और f dash x है sec square x. तो ऐसे टाइप के जो ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है उसे कन्वर्ट कर देंगे और फिर हम लोग इसका आंसर इजीली फाइंड कर सकते हैं. एक और इसका सेकंड टाइप है जो इतना यूजफुल नहीं है. जैसे यहाँ e पावर x लिखते थे, अब यहाँ लिखेंगे e टू दी पावर kx fx सॉरी kfx प्लस f dash x dx. मतलब ये जो है यहाँ पर वैल्यू दिख रही होगी आपको. आंसर इज e to the power kx fx plus c. तो जैसे सपोज दैट कहीं पे हमें आ जाता है e पावर 2x 2 sin x प्लस cos x dx. तो यहाँ जैसे हमने देखा कि ये fx है और ये f dash x है, तो आंसर इज ये k की वैल्यू 2 है तो e पावर 2x प्लस sin x प्लस c. जैसे फॉर एग्जांपल e to the power 2x 1 plus sin 2x divided by 1 plus cos 2x dx. e to the power 2x 1 upon 1 plus cos 2x plus sin 2x divided by 1 plus cos 2x dx.
e to power 2x, 1 plus cos 2x, we know that is 2 cos square x, 2 sin x cos x, 2 cos square x, cos x is cancelled, e power 2x, 1 upon 2 sec square x, plus 10x dx, 1 upon 2 e power 2x sec square x plus 2 tan x dx। ये टू हमने एलसीएम लिया। अब देखिए यहाँ जो है fx जो है वो tan x है, fx जो है वो sec square x है और a की वैल्यू जो है वो 2 है। इट मींस 1 upon 2 e power 2x into 10x plus c। ये वाला जो फॉर्मूला हमने यूज किया था, a की वैल्यू देखिए यहाँ पे 2 आ जा रही है, इस फॉर्मूले को यूज किया हम लोग। क्वेश्चन और सिंपलीफाई करते हैं हम इसमें। We have some time 1 plus x divided by 2 plus x whole square. I will give you some hint only. 1 plus 1 plus 1 plus x minus 1 2 plus x whole square। मैंने आपको बताया कि हम इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। 2 plus x whole square minus 1 upon 2 plus x whole square dx, यानी कि हमने प्लस माइनस किया उसके अकॉर्डिंग। तो जैसे मैंने 1 plus x का आपको बताया था, ये fx है और ये f dash x है। fx is 1 upon 2 plus x and f dash x is 1 upon 2 plus x whole square minus 1। The answer is, आप यहाँ